दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नवंबर मंथ की मोस्ट अवेटेड मूवी सिंघम अगेन को। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है बाजीराव सिंघम, जो अपनी पत्नी अवनी उर्फ करीना कपूर से शादी कर चुके हैं, जो संस्कृति मंत्रालय में है, और उनका एक बेटा शौर्य है। श्रीनगर में बाजीराव सिंघम पर लश्कर के चीफ ओमर हफीज उर्फ जैकी श्रॉफ द्वारा हमला किया जाता है, जो पाकिस्तान से भागकर श्रीलंका पहुंच गया है और अपने बेटों रियाज और रजा की योजनाओं के विफल होने के बाद ड्रग्स बेचना शुरू कर चुका है। सिंघम उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेता है। ओमर उसे धमकी देता है और बताता है कि उसके लिए खतरा आने वाला है और वह अपने बेटों की हत्या का बदला लेना चाहता है, जिसमें संग्राम भालेराव उर्फ रणवीर सिंह और वीर सूर्यवंशी उर्फ अक्षय कुमार भी शामिल हैं। सिंघम गृह मंत्री, जिसका किरदार रवि किशन निभा रहे हैं, से मिलते हैं, जहां से भारत में हो रही ड्रग्स की तस्करी के बारे में जानकारी मिलती है। ये ड्रग्स श्रीलंका से तमिलनाडु के तटीय इलाकों तक पहुंचाई जाती है और पैसों का इस्तेमाल ओमर भारत के खिलाफ करना चाहता है। गृह मंत्री एक नई टीम शिवा स्क्वाड का गठन करते हैं, जिसमें सिंघम को प्रमुख बनाया जाता है और उनके साथी दया और देविका भी शामिल होते हैं। 2 साल बाद अवनी एक शो रामायण का आयोजन करती हैं, जो भगवान राम और सीता की यात्राओं को दर्शाता है। सिंघम एक जहाज को पकड़ता है जो श्रीलंका से तमिलनाडु की ओर आ रहा होता है और कंटेनरों में ड्रग्स बरामद करता है। वह 4 लोगों को गिरफ्तार करता है, जिन्हें डेंजर लंका द्वारा भेजा गया था, और उसके 3 मुख्य सहयोगी मदुरै में रहते हैं। सिंघम डीसीपी शक्ति शेट्टी उर्फ दीपिका पादुकोण को मदुरै से बुलाता है, तीनों को गिरफ्तार करता है और उन्हें मुंबई लाने के लिए कहता है। उसी रात डेंजर लंका उर्फ अर्जुन कपूर पुलिस स्टेशन पर आता है, सभी अधिकारियों को मार देता है और अपने आदमियों को छुड़ा लेता है। शक्ति अपने अधिकारियों को बचा न पाने का दोष महसूस करती है, लेकिन सिंघम उसे सांत्वना देता है और उन्हें ट्रैक करने के लिए कहता है। अवनी अपने सहयोगी मृग्या के साथ शो के लिए फुटेज शूट करने रामेश्वरम जाती है। सिंघम दया को उनके साथ भेजता है। अपने काम के बाद अवनी लौटने वाली होती है, लेकिन डेंजर लंका द्वारा अपहरण कर ली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि यह मृग्या और डेंजर लंका का एक पूरा प्लान था। दया अवनी को ट्रैक करता है और उसे बचाता है। सिंघम और उसकी टीम रामेश्वरम की ओर रवाना होती है, जबकि अवनी अपने कंगन, जो सिंघम ने दिए थे, फेंकती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। दया को गंभीर चोटें आती हैं। एसीपी सत्य बाली, जो सिंघम को अपना आदर्श मानते हैं, अवनी को वहां से बचाकर अपने घर ले जाते हैं। सिंघम वहां पहुंचता है और दया से मिलता है, जो गंभीर हालत में होता है, और उसे एयरलिफ्ट करता है। उसे अवनी के कंगन मिलते हैं और उसे पता चलता है कि अवनी सत्या उर्फ टाइगर श्रॉफ के साथ है। डेंजर लंका भी वहां पहुंचता है और सत्या के घर पर हमला करता है, लेकिन अवनी को गोली लग जाती है और उसे डेंजर लंका अपने साथ ले जाता है। सिंघम वहां पहुंचता है, सत्य से मिलता है और उसके परिवार को बचाता है। डेंजर लंका वापस श्रीलंका लौटता है और सिंघम को कॉल करता है और अपनी पहचान जुबैर हफीज के रूप में बताता है, जो उमर का पोता है और सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी से बदला लेना चाहता है। मृग्या अपनी पहचान इकरा हफीज के रूप में बताती है, जो जुबैर की चाची है और जिसके पति रजा को तीनों ने मारा था। दोनों 2 साल से भारत में सिंघम और अवनी पर नजर रख रहे थे। जुबैर सिंघम से कहता है कि वह उमर को सिम्बा और सूर्यवंशी के साथ लेकर आए। सिंघम उससे अवनी को छुड़ाने का वादा करता है। अवनी का इलाज किया जाता है और जुबैर उसे कोलंबो पोर्ट पर ले जाता है और अपनी कैद में रखता है। जुबैर सिंघम से कहता है कि सिम्बा को श्रीलंका भेजे ताकि वह अवनी की स्थिति देख सके। सिंघम शिवगढ़ जाकर सिम्बा से मिलता है। वह श्रीलंका जाने और अवनी और जुबैर से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। वह उन्हें बताता है कि सिंघम अवनी को छुड़ाने आया है और जुबैर के कब्जे से भाग निकलता है और पोर्ट को नष्ट कर देता है। इस बीच सिंघम गुप्त रूप से श्रीलंका पहुंचता है और कुछ रॉ एजेंटों की मदद से सिम्बा और अवनी का पता लगाता है। गृह मंत्री ओमर हफीज को कोलंबो भेजता है और साथ ही सत्य और शक्ति को सिंघम की मदद के लिए भेजता है। अगले दिन शक्ति और सत्या पोर्ट पर पहुंचते हैं और सिम्बा और सिंघम की मदद करते हैं। सूर्यवंशी उनके साथ जुड़ता है और वह और शक्ति अवनी को बचा लेते हैं। अंतिम लड़ाई में सिंघम जुबैर को हराकर उसे मार डालता है और अवनी और अपनी टीम के साथ भारत लौट आता है। अंत में अवनी का शो सफलतापूर्वक समाप्त होता है और फिर आते हैं सबके चहेते हुद दबंग दबंग चुलबुल पांडे, जो सिंघम की शिवा स्क्वाड में शामिल होते हैं। और नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।